लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एन के मान ज्ञात कीजिए और हमें यहाँ दिया है 25C3n बराबर 25C n+1 और इस स्थिति में हमें एन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम एनसीआर का एक गुणधर्म लिखेंगे और उसी की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। सूत्र क्या होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। देखिए, हमें पता है कि यदि ये एनसीआर का गुणधर्म है कि यदि यदि एन सी एक्स बराबर हो एन सी वाई, तो इस स्थिति में या तो x बराबर y होगा या x प्लस वाई बराबर n होगा। तो ये बात आप याद रखें। आइए प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है 25, उसके बाद है C3n बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है 25C और यहाँ पर है n+1। तो मैं 3 को एक बार और लिख देता हूँ और फिर हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। तो ये होगा 25, 3n दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, हम ये बात कह सकते हैं कि 3n बराबर नहीं होगा n+1 के। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि n का मान जो है वह सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बराबर नहीं हो सकता है। यदि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होता तो यहाँ बराबर हो सकता था यदि आप n बराबर 1/2 रखते तो, परंतु हमारे यहाँ पर हम जब NCR की बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी बात करते हैं? हम धनात्मक पूर्णांक की ही बात करते हैं, इसलिए यह बराबर नहीं हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम सूत्र लगाएंगे तो क्या बात होगी, हम इसको एक बार और लिख देते हैं कि यदि NCX बराबर होता है NCY, तो हमें पता है या तो x बराबर y होगा या फिर x प्लस वाई बराबर, या लगा देता हूँ मैं, या x प्लस वाई बराबर n होगा। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 3n कभी भी n+1 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि n जो है वह एक धनात्मक पूर्णांक या फिर आप कह सकते हैं प्राकृत संख्या ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, देखिए अब क्या होगा। हम इस बात को कह सकते हैं कि 3n प्लस n+1 ये बराबर होगा 25 के। अब इन्हें जोड़ लेते हैं हम, तो देखो ये हो जाएगा 4n, एक को बराबर के उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 24 और 4 का भाग लगाओगे तो n का मान कितना आ जाएगा? 6। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।